हाय दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का पार्ट 5 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 5 लेकिन चैप्टर जो है 3 है। पार्ट 5 है। पार्ट 5 इसलिए है क्योंकि हमारा यूट्यूब का पार्ट 5 है और चैप्टर 3 इसलिए है क्योंकि लूसेंट का जो जीव विज्ञान का अध्याय है वो चैप्टर 3 है। तो चैप्टर 3 में है पादप आकारिकी। पादप आकारिकी। तो इस पादप आकारिकी के बारे में बात करेंगे कि पादप आकारिकी में जितने भी क्वेश्चन है लूसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सभी हम आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम एक पार्ट में पहले 40 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और उसमें जो है क्वेश्चन टाइपिंग करना पड़ता था। इसमें जो हमने किताब को ही किसी तरह से किताब का ही स्क्रीनशॉट ले करके उसको अच्छी तरह से एडिट करके हमने बनाया है। तो चलिए उसी के बारे में बात करेंगे। इसमें व्याख्या नहीं होगा और पहले हमारा व्याख्या वाला होता था, लेकिन आप लोगों के लाइक और व्यूज कम आने की वजह से आप लोगों ने शेयर नहीं किया, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पादप आकारिकी प्लांट मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन 1। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह मेरा नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड को बताइए, हमें पूरी तरह से सपोर्ट कीजिए। चलिए क्वेश्चन 1 को देखते हैं। मूलांकर के अतिरिक्त पौधे, क्वेश्चन 1 है मूलांकर, जिसको रेडिकल भी बोला जाता है अंग्रेजी में। मूलांकर के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग में विकसित होने वाली जड़, मूलांकर के अतिरिक्त पौधे किसी भाग में विकसित होने वाली जड़ क्या कहलाती है, वो बताना है आप लोगों को। देख लीजिए ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है तंतु मूल, ऑप्शन ए क्या है तंतु मूल, ऑप्शन बी है अपास्थानिक मूल, ऑप्शन सी है अवस्थंभ मूल, ऑप्शन डी है मूसला जड़ें। क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्या कहा जाता है? अपास्थानिक मूल कहा जाता है। अपास्थानिक मूल कहा जाता है। मूलांकर के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है अपास्थानिक मूल कहलाती है। मूलांकर यानी रेडिकल से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? कौन सी मूल की होती है? तो ये होती है मूसला जड़ें होती है। कौन सी जड़ें होती है? रेडिकल से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है, क्या कहलाती है? मूसला जड़ें कहलाती है। मूसला जड़ें कहलाती है। श्वसन मूल मिलती है, श्वसन मूल मिलती है, किससे मिलती है ये बताना है आप लोगों को। पान से, चेनेस्ट में, जूसिया में, मक्का में। तो इसका सही उत्तर है श्वसन मूल जो है जूसिया में मिलती है। किसमें मिलती है? जूसिया में मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हडेलिया की जड़ें होती है, हडेलिया की जड़ें क्या होती है वो बताना है। तो हडेलिया की जड़ें ऑप्शन ए कंदल और तथा पुलकित, ऑप्शन बी कुंभी रूप, ऑप्शन सी स्वांगीकारी, ऑप्शन डी रेशेदार। तो इसका सही उत्तर है जो तो कंदल तथा पुलकित। डहेलिया की जड़ें होती है कंदिल तथा पुलकित। देख लीजिएगा, कंदिल तथा पुलकित। 5वां क्वेश्चन है ऊपरी ऊपरी रोही मूल मिलती है, ऊपरी रोही मूल मिलती है, किससे मिलती है? तो इसका देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। टीनोस्पोरा में, अमरबेल में, आर्किड्स में, भारतीय रबर में। तो ऊपरी रोही किस में मिलती है? आर्किड्स में मिलती है। किसमें मिलती है? आर्किड, ऑप्शन सी आंसर है। चलिए न्यू मेटाफोर्स प्राय मिलती है, न्यू मेटाफोर्स श्वसन मूल प्राय मिलती है, किसमें मिलती है? देख लीजिए, ऑप्शन ए है शुष्कोद्भिद, ऑप्शन बी है ऊपरी रोहियों में, ऑप्शन सी है मैनग्रोव पादपों में, ऑप्शन डी है जलोदभिदों में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मैनग्रोव पादपों में। किसमें? मैनग्रोव पादपों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन 7 है आर्किड के विमोलन जड़ें होती है, आर्किड के विमोलन जड़ें होती है, क्या होती है ये बताना है। सहारा देने के लिए, कार्बोहाइड्रेट स्वांगीकरण के लिए, नमी अवशोषित करने के लिए, गैसों के विनिमय के लिए। तो आर्किड्स विमोलन की जड़ें होती है नमी अवशोषित करने के लिए, नमी अवशोषित करने के लिए। ये जीव विज्ञान का पार्ट, इसको याद रखना पड़ता है, इसलिए इसको आप लोग गौर से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें पूछे जाते हैं। तो अब 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? आलू, गाजर, शकरकंद, मूली। इसका सही उत्तर है आलू जो है एक जड़ नहीं है। आलू क्या है? एक जड़ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 9वां नंबर है अस्तंभ मूल पाई जाती है, स्टील रूट पाई जाती है, किसमें स्टील रूट पाई जाती है ये बताना है। ऑप्शन ए चावल में, ऑप्शन बी गन्ने में, ऑप्शन सी मूंगफली में, ऑप्शन डी चने में। तो स्टील रूट जो है किसमें पाई जाती है? तो ये गन्ने में पाई जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। स्तंभ मूल प्रॉप रूट होती है, प्रॉप रूट किसमें होती है ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए मूसला जड़ें, ऑप्शन बी पुलकित जड़ें, ऑप्शन सी शाखान
वित्त जरें, ऑप्शन डी अपास्थनिक जरें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अपास्थनिक जरें में। किसमें? अपास्थनिक जरों में होती है। जरें विकसित होती है, आप लोगों को बताना है जरें विकसित किससे होती है, किसमें होती है ये बताना है। परांकुर में, मूलांकार से, तने से और पत्ती से। जरें किससे विकसित होती है ये बताना है आप लोगों को। तो इसका सही उत्तर है मूलांकुर से। किससे? मूलांकुर से। जरें किससे विकसित होती है? मूलांकुर से होती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर है, गाजर एक है। गाजर क्या है ये बताना है आप लोगों को। जड़ है, तना है, पुष्प है, पुष्पक्रम है। तो गाजर क्या है? तो गाजर जो है एक तरह का जड़ है। गाजर क्या है? जड़ है। गाजर एक जड़ है। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है बताना है। तो मूल शीर्ष के ठीक पीछे। इसका सही उत्तर यही है, इसलिए डिस्कस करना बाकी ऑप्शन पे उचित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाले मोटी जड़ें कहलाती है। क्या कहलाती है वो बताना है। वलायकार मूल, वावीय मूल, स्तंभ मूल, आरोही मूल। एक सेकंड फिर से देख लीजिएगा। बरगद के पेड़ से तने लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है स्तंभ मूल कहलाती है। क्या कहलाती है? स्तंभ मूल कहलाती है। निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? ये जो गलत है वो बताना है आप लोगों को। तो देखिए इसका देख लीजिए, तर्क रूपी जड़ मूली में, ये सही है। कुंभ रूपी जड़ सलजम में, ये भी सही है। शोषण मूल, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, मैनग्रोव पौधे में, ये भी सही है। तो जाहिर सी बात है हमारा ऑप्शन ए जो कि गलत है। चलिए निम्न जड़ों में से कौन सा? शंकुआकार जड़ प्याज में। शंकुआकार जड़ प्याज में नहीं होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 16 है, शोषण मूल पाई जाती है। किसमें पाई जाती है ये बताना है आप लोगों को। देख लीजिए, शोषण मूल पाई जाती है किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए हाइड्रला में, राइजोफोरा में, सिंगारा में और एस्टेरकेंथा में। किसमें पाई जाती है ये बताना है। जिसमें भी पाई जाती है शोषण मूल उसको बताना है आप लोगों को। तो इसका सही उत्तर है राइजोफोरा में शोषण मूल पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? राइजोफोरा, जो कि ऑप्शन बी इसका उत्तर हो गया। किसमें? ऑप्शन बी उत्तर हो गया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पान की लता बनने वाली जड़ कौन सी है? पान की लता बनने वाली जड़ कौन सी है? देख लीजिए, पान की लता बनने वाली जड़ कौन सी है? पान की लता बनने वाली जड़ कौन सी है? वो है अवस्तंभ जड़, अनुलग्ग जड़, आरोही जड़, छायादार जड़। तो इसका सही उत्तर है आरोही जड़, जो है पान की लता बनने वाली आरोही जड़ है। आलू का खाने योग्य भाग क्या है? आलू का खाने योग्य भाग क्या है? जड़ है, कलिका है, फल है, तना है। इसका सही उत्तर है आलू का खाने योग्य भाग जो है ये तना है। क्या है? तना है। आलू का खाने योग्य भाग तना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है। पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है वो बताना है। जड़ का, तना का और पत्ती का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है तना का। पर्णकाय रूपाय तना का यह है रूपांतरण है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, नागफनी के प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। कौन सा कार्य होता है वो बताना है आप लोगों को। थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं इसको क्वेश्चन को, तो आप लोग बता दीजिएगा। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, किसके द्वारा होता है वो बताना है। इसका सही उत्तर है पर्णकाय स्तंभ द्वारा। किसके द्वारा? पर्णकाय स्तंभ द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक तना है? ऑप्शन ए आलू, गाजर, शकरकंद, मूली। देखिए इसमें से जो है आलू एक तना है। क्या है? आलू एक तना है। मृत पौधे के समान प्राप्त होते हैं। किसमें? तने के कलम से, बीजों से, उपयुक्त दोनों से किसी में से नहीं। तो इसका सही उत्तर है तने के कलम से। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको बताना है। ऑप्शन ए शकलकंद कहा जाता है, ऑप्शन बी घनकंद कहा जाता है, ऑप्शन सी प्रकंद कहा जाता है, ऑप्शन डी कंद कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है आलू के रूपांतरित तना को कंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंद कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो इसका सही देख लीजिए, जड़ है, प्रकंद है, फल है, कंद है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रकंद। हल्दी के खाने का योग्य का हिस्सा प्रकंद होता है। अदरक है, अदरक क्या है? रूपांतरित जड़, राइबोसोम, ट्यूबर, बल्ब। तो बताना है अदरक क्या है। अदरक जो है राइजोम है। अदरक क्या है? राइजोम है। प्याज में खाद्य भाग है। प्याज में खाने वाला भाग है, पत्ता है, जड़ है, तना है, पुष्प है। बताना है प्याज में खाने वाला भाग जो है ये क्या है? ये भी तना है। जिस तरह आलू में खाने वाला भाग तना है, उसी तरह प्याज में खाने वाला भाग क्या है? तना है। निम्नलिखित में से कौन सा
रूपांतरित तना है। अब बताना है रूपांतरित तना कौन सा है, गाजर है, शकरकंद है, नारियल है, आलू है। इसको देख लीजिए। इसका सही उत्तर है, अभी तना के बारे में बात किया था तो इसमें जो ये प्याज तो है ही नहीं, प्याज और आलू ही तना है, तो इसमें आलू ऑप्शन है, तो जो इसका सही उत्तर आलू हो गया। रूपांतरित तना क्या है, आलू है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्न में से किसकी पत्ती पर्णदल पार्य न्यूनीकृत होता है। निम्नलिखित में से किसकी पत्ती पर्णदल पार्य न्यूनीकृत होता है। देख लीजिए। ऑप्शन ए जलोदभिद, ऑप्शन बी सुमोदभिद, ऑप्शन सी उपरीरोही, ऑप्शन डी शुष्कोदभिद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शुष्कोदभिद। किसकी पत्ती में पर्णदल प्राय न्यूनीकृत होता है, शुष्कोदभिद में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरद ऋतु में पत्तियां शाखाओं से टूटकर नीचे गिर जाती है। शरद ऋतु में पत्तियां शाखाओं से टूटकर नीचे गिर जाती है, तो बताना है किसमें से नीचे गिरती है शरद ऋतु में। ऑप्शन ए एक दिन के काल में कम हो जाने के कारण, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है विलगन परत के निर्माण के कारण। ऑप्शन सी है वायुमंडलीय तापमान गिरने के कारण। ऑप्शन डी है वायुमंडलीय दाब गिरने के कारण। क्या है, वायुमंडलीय दाब गिरने के कारण। तो इसका सही उत्तर है विलगन परत के निर्माण के कारण। शरद ऋतु में पत्तियां शाखाओं से टूटकर नीचे गिर जाती है क्योंकि विलगन परत के निर्माण के कारण होता है। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। अब अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाया जाता है, ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए एंथोलॉजी, ऑप्शन बी एग्रिस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन सी फेनोलॉजी, ऑप्शन डी पेलिनोलॉजी। तो इसका सही उत्तर है पुष्पों का अध्ययन जो है एंथियोलॉजी कहलाते हैं। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, इसका उत्तर दे देना है आर्किड्स, जिम्नोस्पर्म, क्रिप्टोस्गेम्स या फिर एंजियोस्पर्म। तो इसका सही उत्तर है क्रिप्टोस्गेम्स कहलाते हैं। वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं कहलाते हैं क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, क्या पाया जाता है वो बताना है। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, देख लीजिए, पुमंग एवं जयांग, पुमंग एवं जयांग। ऑप्शन बी है बाह्य एवं दल। ऑप्शन सी है सभी चारों चक्र। ऑप्शन डी है दल, पुमंग एवं ज्यांग। तो इसका सही उत्तर है पूर्ण पुष्प जो है सभी चारों चक्र में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सभी चारों चक्र में पाया जाता है। पुष्प के जनक चक्र हैं, पुष्प के जनक चक्र है क्या है वो बताना है आप लोगों को। पुष्प के जनक चक्र है पुमंग एवं ज्यांग, बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज, दलपुंज एवं पुमंग, बाह्य दलपुंज एवं ज्यांग। तो ये चारों ऑप्शन हमने बोल दिया है। ये थोड़ा सा नाम पढ़ने में कठिन होगा, बोलने में कठिन होगा, कुछ गलती होगा तो उसको क्षमा करेंगे। चलिए इसका सही उत्तर है पुमंग एवं ज्यांग। पुष्प जनन चक्र का है पुमंग एवं ज्यांग। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। इसका सही उत्तर है पर्ण। कौन सा, पर्ण जो है फूल बनने का उद्दीपन करता है। देख लीजिए 35 नंबर क्वेश्चन है, कुरंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण होता है। देख लीजिए कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है, प्रकाश अवधि, आदित्य अवधि, फ्लोरीजन स्त्राव। इसका सही उत्तर भी यही है, फ्लोरीजन स्त्राव। कौन सा, फ्लोरीजन स्त्राव। कुरंजी पुष्प में 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है फ्लोरीजन स्त्राव। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, संसार का सबसे छोटा पुष्प है तो ऑप्शन ए रेफलीसिया, कमल, गुलाब, वुल्फिया। तो इसका सही उत्तर है वुल्फिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग होता है, फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग होता है ताजा पुष्प समूह। क्या होता है, ताजा पुष्प समूह। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए है कमल, बी है, देख लीजिए बी है सूर्यमुखी, सी है रेफलेसिया, डी है ग्लोरी लिली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रेफलेसिया जो है सबसे बड़ा पुष्प है, मतलब सबसे बड़ा फूल है रेफलेसिया और सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। देख लीजिए जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है वो बताना है आप लोगों को, पुष्प, पत्ती, तना, जड़। तो इसका सही उत्तर है पुष्प है। जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, पुष्प है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, परागकोश का वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है। परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है, क्या कहलाता है। ए पुष्पन कहलाता है, बी परागन कहलाता है, सी निषेचन कहलाता है, डी अंकुरन कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है परागन कहलाता है, परागन कहलाता है। एनीफोमिलिया परागन है, एनीफोमिलिया परागन क्या है, जंतुओं द्वारा, कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा है। एनीफोमिलिया परागन जो है वायु द्वारा है। एनीमोफिली, सॉरी,
यहाँ थोड़ा सा पढ़ने में कुछ गड़बड़ी हो रही है उच्चारण में। एनिमी एनिमोफिली परागन है। एनिमोफिली परागन वायु द्वारा है। एनिमोफिली परागन वायु द्वारा परागन किए जाने को एनिमोफिली कहलाते हैं। एंटमोफिली परागन है जंतु द्वारा, कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा। तो इसका सही उत्तर है कीटों द्वारा परागन जो कहलाता है एंटोमोफिली परागन कहलाता है। एंटोमोफिली परागन कहलाता है। चमगादड़ों द्वारा परागन कहलाता है। अब देखिए चमगादड़ों द्वारा परागन कहलाता है। एंटोमोफिली तो कीटों द्वारा होता है। उसके बाद एनिमोफिली तो वायु द्वारा होता है। अब इन दो में से बताना है इसमें से कौन सा होता है। चमगादड़ों द्वारा परागन कहलाता है तो टेरिप्ट्रोफिली। देखिए इसका उच्चारण इंग्लिश में नहीं दिया हुआ, इसको पढ़ने में बहुत होता है, जैसे ये दोनों पढ़ने में दिक्कत हो रहा था, अब ये भी हो रहा है। टेरिप्ट्रोफिली। जूफिली परागन होता है। जूफिली परागन क्या होता है? जूफिली परागन जंतु द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा। ये जूफिली जो है परागन जो है ये किसके द्वारा होता है? जूफिली परागन। तो इसका सही उत्तर है जंतु द्वारा परागन को जूफिली कहलाता है। जंतु को इंग्लिश में जू बोलते हैं ना, जानवर सबको जो जू नहीं बोलते हैं, उसको जू द्वारा, जंतुओं द्वारा परागन को जूफिली कहलाता है। ऑर्निथोफिली परागन होता है। अब देख लीजिए क्वेश्चन है, ऑर्निथोफिली परागन होता है पक्षियों द्वारा, चमगादड़ों द्वारा, वायु द्वारा, मानव द्वारा। तो अभी तो हम लोगों ने चमगादड़ों द्वारा बोल चुके हैं, वायु द्वारा बोल चुके हैं। तो इसका सही उत्तर है पक्षियों द्वारा परागन को कहलाता है ऑर्निथोफिली कहलाता है पक्षियों द्वारा चमगादड़ परागन को कहलाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है जल द्वारा परागन कहलाता है। क्या कहलाता है वो बताना है। जल द्वारा परागन कहलाता है जूफिली, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, एनिमोफिली। तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोफिली कहलाता है। जल द्वारा परागन क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली। जो परागन बंद पुष्प में होता है कहलाता है। जो परागन बंद पुष्प में होता है उसको क्या कहते हैं ये बताना है आप लोगों को। तो कलिस्टोगेमी, एलोगेमी, ऑटोगेमी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जो पुष्प बंद इसमें होता है उसको बोलते हैं कलिस्टोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलिस्टो। अगला क्वेश्चन है पर परागन लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है। इसके कारण क्या होता है वो बताना है आप लोगों को। नर संतान का निर्माण, दुर्बल संतान, अच्छी संतान। पर परागन लाभदायक होता है इसलिए क्योंकि इससे अच्छी संतान होता है। क्या होता है? अच्छी संतान होता है। आज का हमारा जीव विज्ञान का पार्ट 5 यहीं तक रहा है। पार्ट 6 इससे 49 से लेके 88 क्वेश्चन तक हमारा है। तो उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जैसे ही पार्ट 6 डालेंगे। ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। ये मेरा नया चैनल है इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हाय दोस्तों, मैं नासिक आप सबको को मालूम है कि मैं करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। अगर मेरा वीडियो थोड़ी सी भी आरामदायक लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।